हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। और चिल्ड्रन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं उनके नाम है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन सेम है और इसमें कंपोनेंट अलग अलग गिवन है, आइटम जो है आपको अकॉर्डिंग टू मेथड गिवन है। अब हमें करना क्या है चिल्ड्रन कि जो मेथड हम यूज करेंगे वही कंपोनेंट हमें इसमें से और लेना है और हम बाद में इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। और चलिए एक बात और मैं बता दूं, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मनी चैप्टर की, और मनी चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम लोग बात करेंगे बैंकिंग की। मनी बैंकिंग तक जाने के बाद फिर मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है चिल्ड्रन क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे, उसके बाद इनकम मेथड पे आएंगे और फिर लास्ट में आएंगे वैल्यू एडेड मेथड। चाहो तो आप वैल्यू एडेड मेथड पहले यूज कर सकते हो, इनकम मेथड बाद में, उसके बाद और लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर सकते हो। बट बुक में चिल्ड्रन इस ऑर्डर में लिखा था तो मैंने सेम ऑर्डर को लिख दिया। और मैं आपको बता दूं, ये चिल्ड्रन जो है आपका जो क्वेश्चन है मैंने इसको लिया है संदीप गर्ग की बुक से। संदीप गर्ग की बुक में आपके बुक में पीछे की साइड में क्वेश्चन नंबर 53 ये है और मैंने इसको यहाँ पर नोट किया। चलिए इसको सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले हम लोग चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे। एक बात और बता दूं चिल्ड्रन कि देखिए इसमें नेशनल इनकम के बारे में बात की, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो नेशनल इनकम हमारा क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। कैलकुलेट हमें ये करना है, लेकिन अलग अलग मेथड में अलग अलग चीज़ें आएंगी। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनकम मेथड से हमारे पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब तीनों मेथड से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, लेकिन जानना है हमको यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला लिखेंगे, जो मेथड हम यूज करेंगे उसका मेथड लिखेंगे और बाद में हम उसमें डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम उसको ग्रॉस से नेट में, नेट से ग्रॉस में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग यूज करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पर लिख में देता हूँ सॉल्यूशन पार्ट ए और एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से आएगा हमारे पास, पहले हम लोग जो हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम लिखते हैं फार्मूला। फार्मूले में हमारे पास सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। जब आप इतना कैलकुलेट करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, जब आप इतना ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, तो हम यहीं से क्या करते थे कि ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम लिख देंगे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें हमने लिखी वो हमें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन और माइनस करना पड़ेगा, प्लस हमें ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें माइनस करना है। जब हम इतना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा चिल्ड्रन और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए अब हम ये आइटम को इस क्वेश्चन में से ढूंढ के लाते हैं। पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ये फिफ्थ आइटम जो है चिल्ड्रन वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 515 है, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 75 को ले आते हैं। फिर हम लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चलिए इसमें हमें कहीं पर गिवन नहीं है,
उसके कंपोनेंट गिवन है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है। इन दोनों को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है हमारे पास 130, ये ले लिया हमने। फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, वो है 70। उसके बाद चाहिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, वो है 40। इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए चलिए इसमें से नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट गिवन है, चलिए ये देखिए -5 है, तो यहाँ पर हम प्लस लिख के और -5 लिख देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे पास 40 कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बाद हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चलेंगे -5, तो ये भी नेगेटिव 5 हो जाएगा -5। उसके बाद हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए चलेंगे गिवन 80, ये भी हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 80। तो आप इन सबको ऐड कर लो, सब्जेक्ट कर लो। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 5 और 10, 0 हो गया, 7 1 8 1 9 और 590 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास 130 और 70 से 40 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा, बचेगा 30। तो 130 और 30 को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 160। और ये सब निगेटिव है, चलिए तो ये हो गया -5 -40 -5 और ये माइनस हमारे पास हो गया 80। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 6 9 15 5 10 and 1 5 1 6 1 7 750 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेते चलिए, तो देखो ये हो गया 80 40 120 और 5 5 10, ये हो गया 10। आप ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 130। तो 130 हो गया। 750 से 130 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 0 से 0, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो ये आपके पास है ₹620 करोड़। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं ₹620 करोड़। हमने एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम इसमें से कैलकुलेट किया है, तो ये हमारे पास आ गया 620, और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमने चेक भी कर लिया बुक में, चलिए ठीक है। तो ये था एक्सपेंडिचर मेथड। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इनकम मेथड से। ठीक है, पार्ट बी है हमारा, पार्ट बी को सॉल्व करेंगे इनकम मेथड से। इनकम मेथड, इनकम मेथड में भी चलिए मैं आपको बताऊं, जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब फार्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC। तो पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। हमें लिखना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट आपको चाहिए नेशनल इनकम, तो आप डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा नेशनल इनकम। तो हम इसमें क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप ऐड करेंगे आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। चलिए हम लोग इसमें से आइटम को ढूंढते हैं। सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय चलेंगे 245, यहाँ पर 245 है। ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें कहीं गिवन नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के हम कंपोनेंट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रेंट एंड रॉयल्टी, तो रेंट एंड रॉयल्टी है 25। ठीक है, फिर हमें चाहिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट है सबसे ऊपर, ये देखिए 40। और अब हमें चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट चलेंगे 30। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब हमें चाहिए मिक्स इनकम, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये देखिए मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 285 लास्ट में। और अब हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5 है, ये हो गया हमारा -5। ये 245 को हम एज इट इज लिख लेते हैं। आप इनको ऐड करिए, 40 30 70, और 70 में आप 25 को ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 95। 285 से 5 को सेपरेट कर देंगे, आपके पास बचेगा 280। हम सबको हम ऐड कर देते हैं। ये 5 5 10 0 कैरी 1 हो गया, 8 8 9 17 17, ये 20 21 और ये 22 कैरी 2 2 2 4 4 2 6 620 करोड़ रुपीज़। देखिए इनकम मेथड से भी हमारे पास
₹620 करोड़ ही आया है, ठीक है ना। अब हमें चाहिए इसमें वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हम सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड मेथड हमें चाहिए सी और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में चलिए हमें एक्चुअली जब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं हमारे पास नॉर्मली क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आता है और इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल इनकम NNP एट FC चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब आप इतना करेंगे तो आपके पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए नेशनल इनकम, तो सबसे पहले आप इसमें से डेप्रिसिएशन सबमिट करेंगे। यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन सबमिट कर दिया। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में ले जाना है तो प्लस NFI आप ऐड करेंगे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपके पास आ जाएगा नेशनल इनकम। चलिए हम लोग यहाँ पे सारे आइटम को ढूंढते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें चाहिए, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट देखिए ये लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के तीनों के हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है। तो ये 1000 प्लस 500 प्लस 450 ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन चलिए यहाँ पर ये देखिए गिवन है, ये तीनों हमने यूज कर लिए हैं। ये है देखिए 630 प्राइमरी का है, सेकेंडरी का 310, टर्सरी का 265। हमें यहाँ लिखना है 630 प्लस 310 प्लस 265, ये हो गया हमारा चलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हमें चाहिए डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये हमारा था 40 लिख लिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5 है हमारे पास, -5 हमने लिख लिया। और हमें चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा 80, यहाँ पे मैंने लिख लिया -। इन सबको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1000 में 500 ऐड के 1500 और 1500 में 450 ऐड करेंगे 1950 हो जाएगा माइनस। इन सबको ऐड कर लेते हैं 630 है, 310 है, 265 5 होगी 6 1 7 7 3 10 0 कैरी एंड 1 7 3 10 10 to 12 तो 1205 ये आपका हो गया। माइनस 45 ऐड कर देंगे 45, ऐसे कर लेते हैं 40 है या ऐसे 45 और ये 80 तो 5 और ये हो गया 12 तो 125। तो यहाँ पर सीधे लिख लेते हैं 125, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 1205 125 ये 3 1 तो ये हो गया हमारा 1950 माइनस 1330 और ये 1950 में से 1330 का आप सपरेट कर देंगे, 0 हो गया 2 भी 9 से 6 सपरेट करेंगे 6 और ये 0 हो गया। तो ये आगे चले हमारा ₹620। तीनों मेथड्स हमने चुने सॉल्व कर लिया, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और हमने देखा कि तीनों मेथड सॉल्व करने के बाद हमें सेम वेरिएबल या सेम वैल्यू ही मिलती है। तो मेथड कोई भी चुने हमें सेम वैल्यू मिलेगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम हमें लेना है, कौन सा ऐड करना है, कौन सा सेपरेट करना है। प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इज a very easy to understand. So that's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all. And from the new video we will start new chapter, that is money.